तो जगन्नाथ जी इस प्रकार नील माधव के रूप में पहले नीलाचल में पूजित होते थे। ये और कहीं नहीं, कभी कभी लोग जाते हैं वहाँ नील माधव का दर्शन करने के लिए दूसरे स्थान पर, किंतु वस्तुतः नील माधव जहाँ अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है, नील माधव वहीं पर पूजित हो रहे थे, दूसरे स्थान पर नहीं। नीलाचल पर नील माधव पूजित हो रहे थे और विश्वावसु नामक सबर पूजा कर रहा था, और देवता लोग आते थे वहाँ पूजा करने के लिए नील माधव। बहुत सुंदर विग्रह थे नील माधव। तो जब ये तीर्थयात्री ने कहा महाराज इंद्रद्युम्न से, तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जहाँ स्वयं भगवान सेवा ग्रहण कर रहे हैं और भक्तों को वरदान भी दे रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम वहाँ पर जाकर अपने राज्य को उनके चरणों में समर्पित करेंगे। किंतु जाने से पहले उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा कि ये जाकर पहले देखकर आए, उसके बाद हम चले। और विद्यापति जब आए तो उस समय जब पहुंचे नीलाचल में, वो बहुत घना जंगल था, बहुत ऊंचा पहाड़ था, नील पर्वत जिसको कहा जाता है, और चारों ओर घना जंगल था। विद्यापति को मार्ग नहीं मिला जाने के लिए, कहाँ है नील माधव, उनको पता ही नहीं था। तब उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने कुछ शब्द सुने, कोई बातचीत का शब्द। तो वो उधर जब गए, देखा कि वहाँ एक सबरपल्ली थी। अब जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके पीछे की तरफ, पश्चिम तरफ, वहाँ सबरपल्ली थी, सबर लोग रहते थे। तो वहाँ पर जाकर उनका साक्षात्कार हुआ विश्वावसु सबर से, जो सबरों का मुख्य था, और अतिथि मानकर विश्वावसु उनको घर पर रखे। और जब वो जाते थे नील माधव की पूजा करने के लिए, वहाँ से प्रसाद ले आते थे, उसी प्रसाद को देते थे विद्यापति को खाने के लिए। तो विद्यापति आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो सबर जाति का है, ये इतना दिव्य वस्तु कहाँ से प्राप्त होता है जिसकी दिव्य सुगंध है। क्योंकि देवता लोग वहाँ आते थे नील माधव को भोग लगाने के लिए, सब स्वर्ग से दिव्य वस्तु लाते थे। और विश्वावसु जब जाता था पूजा करने के लिए, तो उसी को सब ले आता था। ये फल मूल भोग लगाता था, और जो देवता लोग भोग लगाए हुए थे सबको लेकर आता था घर पर। तो विद्यापति तो पुरोहित थे और ब्राह्मण थे, इसलिए बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने सोचा कि ये सबर व्यक्ति ये इतना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट वस्तु कहाँ से ला रहा है। तो उन्होंने पूछा, उनकी कन्या से, विश्वावसु की कन्या थी जिसका नाम था ललिता। और उसके साथ, ललिता के साथ विश्वावसु विद्यापति का विवाह भी हुआ था, इसलिए उनके घर पर वो रह रहे थे। तो उसने जब पूछा तो ललिता ने बता दिया
कि हमारे पिताजी जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वहीं से जो प्रसाद लाते हैं उसी को आपको देते हैं। तो विद्यापति ने पूछा कि भगवान कौन सा भगवान है? तो ललिता ने बताया उनका नाम नीलमाधव है। तो विद्यापति समझ गए कि हम जिनकी खोज में आए हैं तो ये उसी स्थान पर हम पहुंच गए। किंतु विद्यापति उस स्थान को देखना चाहते थे और नीलमाधव का दर्शन करना चाहते थे। किंतु विश्वावसु विद्यापति या किसी को साथ में लेकर नहीं जाता था, वो अकेले जाता था, किसी को दिखाता नहीं, यहाँ तक कि दूसरे सबर लोगों को भी दिखाता नहीं। वो घने जंगल में अकेले जाता था, पूजा करके आता था। जब विद्यापति ने इच्छा प्रकट की नीलमाधव का दर्शन करने के लिए, तो पहले ललिता से कहा। तो ललिता जानती थी कि पिताजी राजी नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने आग्रह किया। किंतु विश्वावसु राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको एक भविष्यवाणी हुई थी। विश्वावसु को पता था कि नीलमाधव अधिक समय तक यहाँ विद्यमान नहीं रहेंगे, वो अंतर्धान हो जाएंगे और अवंती का राजा इंद्रद्युम्न आकर यहाँ जगन्नाथ जी की स्थापना करेंगे। इसलिए उसको भय था कि कोई आकर इंद्रद्युम्न के कोई दूत या कोई व्यक्ति आकर नीलमाधव को ले सकता है, उनको भय था। इसलिए वो राजी नहीं हुए। किंतु ललिता विश्वावसु की एकमात्र कन्या थी, तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। जब विश्वावसु ने देखा कई दिनों तक ललिता बहुत दुखी है, तो उसके मन में थोड़ी दया आई। तो उसने ललिता से कहा कि अच्छा ठीक है, एक शर्त पर हम विद्यापति को ले सकते हैं नीलमाधव का दर्शन कराने के लिए, कि वो हमारे साथ चलेंगे, किंतु उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, वो रास्ता जैसे देख नहीं सकते। क्योंकि एक बार रास्ता देख लेने पर फिर किसी समय वो जाकर नीलमाधव की चोरी भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, पट्टी हम बांध करके उनको ले जाए। तो विद्यापति राजी हो गए कि आंख में पट्टी बंधी रहेगी, वो जाएंगे। किंतु उन्होंने एक काम किया, कुछ सरसों का बीज पोटली में बांध करके अपने कमर में रख लिया था और उसमें एक छेद कर दिया। तब जब वो रास्ते में जा रहे थे, जंगल के रास्ते में सरसों का बीज गिरता जा रहा था, और विद्यापति को पता था कि एक दिन इस बीज से सरसों का पेड़ उगेगा, और जब बाद में वो कभी आएंगे तो उस पेड़ को देखते हुए रास्ता प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार वो जाकर पहुंचे। जब नीलमाधव के स्थान पर, शिखर पर पहुंचे, पर्वत के, बहुत ऊंचा पर्वत, तो नीलमाधव का दर्शन किया। बहुत सुंदर विग्रह, नीलकांत मणि विग्रह, और विश्वावसु वहाँ विद्यापति को छोड़ करके वन से फल मूल और कुछ फूल संग्रह करने के लिए गए। उसके पहले देवता लोग आकर पूजा करके चले गए थे।
तो इस प्रकार नील माधव का दर्शन करके विद्यापति उनसे प्रार्थना की और बहुत अपने को धन्य मान रहे थे। और जब विश्वावसु ने उनकी पूजा की और जो सारे द्रव्य अर्पित हुए थे देवताओं के द्वारा, ये सब लेकर फिर लौट करके उसी प्रकार अंधी पट्टी बांध करके लेकर आए। अब विद्यापति को जब पता चल गया कि नील माधव यहीं पर है और उनका दर्शन भी हो गया, तो विद्यापति ने पहली बार ये नीलाचल की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके समुद्र में स्नान करके तुरंत जाकर किस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न को संवाद दें, संदेश दें, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर चले आए। और जब महाराज इंद्रद्युम्न को संदेश दिया तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने सारे राज्य में ये ढिंढोरा पीट दिया कि कल सभी लोग यहाँ से चलकर नीलाचल चल, सारी प्रजाओं के साथ। महाराज इंद्रद्युम्न चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। तो महाराज इंद्रद्युम्न अपने कुछ पात्र मंत्री, विद्यापति, इनको साथ लेकर वो अलग रास्ते में गए जनपथ में। बाकी जो सैन्य सामंत है, सैन्य थे, उनकी सेना और प्रजा, ये लोग सब दूसरे रास्ते में आए, जंगल के रास्ते में होते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लेकर जनपथ पर चलना ये दूसरे लोगों के लिए भी असुविधा हो सकती है, इसलिए वो अलग से सब जा रहे थे प्रजाओं के साथ। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न महानदी पार करके उस तरफ पहुंचे उत्कल भूमि में, तो उसी समय उनको समाचार प्राप्त हुआ कि नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी धूल की आंधी आई और जिसमें पूरा नील पर्वत धूल से भर गया और नील माधव अंतर्ध्यान हो गया। तो जब महाराज इंद्रद्युम्न को पता चला तो बहुत दुखी हो गए कि नील माधव की पूजा के लिए और उनके चरणों में अपने राज्य को समर्पित करने के लिए वो अपना राज्य छोड़कर सारी प्रजाओं को साथ लेकर आए हैं। अब नील माधव अंतर्हित हो चुके हैं, उनका दर्शन भी नहीं हो सके। तो राजा ने अपने को बहुत धिक्कार किया कि मेरा जीवन विफल हो गया, भगवान का दर्शन नहीं हो सका, अब प्राण रखकर क्या लाभ। तो उस समय नारद मुनि उनके साथ चल रहे थे, महाराज इंद्रद्युम्न के साथ। नारद मुनि ब्रह्मा के आदेश पर आए थे महाराज इंद्रद्युम्न को साथ लेकर नीलाचल जाने के लिए। तो नारद मुनि ने उनको सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कहा कि हे राजन, आप वृथा शोक मत करिए, ये ब्रह्मा जी का आदेश लेकर हम आए हैं और यही ब्रह्मा जी का आदेश है कि नील माधव अंतर्ध्यान होंगे और आपके द्वारा भगवान दारू रूप में प्रकट होंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी के जो आयु है 100 वर्ष होता है ब्रह्मा जी के हिसाब से। इस 100 वर्ष आयु को 2 भाग में विभाजित किया गया है। जो प्रथम 50 वर्ष हैं उसको प्रथम परार्ध कहा जाता है। ब्रह्मा जी के आयु के द्वितीय 50 वर्ष वो द्वितीय परार्ध। तो ब्रह्मा जी की आयु के प्रथम परार्ध तक
भगवान नील माधव के रूप में नीलाचल में विराजित होते हैं। जब ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध प्रारंभ होता है, अब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है। तो जब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध, द्वितीय 50 वर्ष प्रारंभ होता है, उस समय नील माधव अंतर्हित हो जाते हैं और दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो जब नारद मुनि ने बताया, महाराज इंद्रद्युम्न को आश्वस्त हुए और आए, नीलाचल में आकर कुछ दिनों के पश्चात पहुंचे। तो नारद मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को साथ लेकर वो आकाश मार्ग में गए नीलाचल के ऊपर, क्योंकि बहुत घन जंगल था। जब गए तो नील माधव जहाँ पर उपस्थित थे वो स्थान शून्य था। और उसी समय भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। तो नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न के साथ भगवान नृसिंह की पूजा की वहाँ। और नारद मुनि ने बताया महाराज इंद्रद्युम्न को, अब भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं, अब आप 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करना। और इस 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान में आप पहले नृसिंहदेव की पूजा करना, ये सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। तो वही नृसिंहदेव को नारद मुनि आकाश मार्ग में लेकर आए। अब जहाँ गुंडीचा मंदिर है, उसी स्थान पर महाराज इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया। तो पहले नृसिंहदेव की स्थापना वहीं पर की थी। अब वहाँ गुंडीचा मंदिर के पास एक नृसिंह मंदिर है। आप लोग जो गए होंगे पूरी देखा होगा। उस नृसिंह मंदिर में ओरिजिनल जो नृसिंहदेव नारद मुनि लेकर आए थे वही स्थापित। तो इस प्रकार नारद मुनि की अध्यक्षता में महाराज इंद्रद्युम्न ने वहाँ 1000 अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया था और ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा प्रदान की। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के पश्चात भगवान दारू रूप में समुद्र के जल में प्रकट हुए। तो भासमान अवस्था में समुद्र के जल में दारू रूप में प्रकट हुए थे। और महाराज इंद्रद्युम्न नारद मुनि के कहने पर उस दारू को लाकर, जिस दारू में ये शंख चक्र चिन्ह आदि थे, जिस दारू से, जिस लकड़ी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाए गए हैं, ये दिव्य दारू है, कोई साधारण लकड़ी नहीं है। और उसमें शंख चक्र चिन्ह आदि थे। अभी भी जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का दारू परिवर्तन होता है, नवकलेवर, तो जहाँ लकड़ी खोजने जाते हैं, वृक्ष खोजने जाते हैं, ये नीम का वृक्ष होता है जिसमें चंदन की सुगंध आती हो। वही वृक्ष दारू के लिए उपयुक्त होता है। और उस वृक्ष में ये शंख चक्र चिन्ह आदि होकर, जैसे जगन्नाथ जी के दारू के लिए जो वृक्ष चुना जाता है उसमें शंख चक्र चिन्ह होता है। बलदेव जी के दारू के लिए जो चिन्ह, जो वृक्ष चुना जाता है उसमें हल, लंगल या गदा का चिन्ह होता है। ये सब रहता है चिन्ह।
तो महाराज इंद्रदम्न जब लाए फिर दारू से मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने सब कारीगरों को बुलाया, किंतु कोई भी राज्य में जितने कारीगर थे कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काटने में भी समर्थ नहीं हुआ, मूर्ति बनाना तो दूर की बात है। तो अंत में एक बूढ़ा कारीगर आया जिसने कहा कि हम मूर्ति बनाएंगे इस दारू से। तो महाराज इंद्रदम्न को विश्वास नहीं हुआ कि ये इतने बड़े बड़े कारीगर असफल हुए और ये बूढ़ा कारीगर कह रहा है मूर्ति बनाने के लिए। किंतु उस कारीगर ने कहा कि हम जो मूर्ति बनाएंगे एक शर्त पर, कि हम सभी के सामने ये मूर्ति बनाने का कार्य नहीं करेंगे। एक कमरे के भीतर दारू के साथ हम रहेंगे, बाहर से दरवाजा बंद रहेगा और जब तक 21 दिन पूर्ण नहीं होता है तब तक दरवाजा नहीं खोलना। और उस समय दारू जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती है उस समय जो शब्द सुनाई पड़ता है, ठक ठक शब्द, उसको कोई नहीं सुनना चाहिए। यदि कोई सुनता है तो उसका अमंगल होता है। इसलिए कारीगर ने कहा कि जब हम मूर्ति बनाएंगे कमरे के भीतर बाहर संकीर्तन होना चाहिए, जिससे कि उस शब्द को कोई नहीं सुन पाए। तो इस प्रकार महाराज इंद्रदम्न राजी हो गए और मूर्ति बनाने का काम चालू हुआ। कमरा बंद कर दिया गया, सारे ये दारू भीतर रख दिए गए। किंतु महाराज इंद्रदम्न को आश्चर्य था ये कारीगर बिना खाए पिए इतने दिन कैसे मूर्ति बनाए। किंतु फिर भी शर्त थी तो उन्होंने 14 दिन तक तो काट लिया इस प्रकार। किंतु उनकी रानी जिनका नाम गुंडीचा थी, उन्होंने महाराज से कहा कि ये कारीगर एक वृद्ध व्यक्ति है और अब 14 दिन व्यतीत हो गया, कुछ खाया नहीं और पता नहीं ये भीतर जीवित है या नहीं। यदि जीवित नहीं रहेगा तो ये मूर्ति क्या बनाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप द्वार खोल करके देखें क्या चल रहा है भीतर। और महाराज इंद्रदम्न भी सोच रहे थे कि कैसे संभव होगा, बिना खाए पिए वो कारीगर कैसे करेगा। और रानी कह रही है, दूसरे लोग भी, पात्र मंत्रीगण भी कह रहे हैं। तो उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जब द्वार खोलते हैं तो देखते हैं कारीगर भीतर नहीं है। तो वो लोग सोचने लगे कि कारीगर कहाँ गया, किंतु कहीं उसका चिन्ह भंग नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा। और जो मूर्तियाँ बनी हैं, मूर्तियाँ तो बनी हैं किंतु हाथ पैर नहीं है मूर्तियों की। तो राजा ने सोचा कि हमसे अपराध हो गया। ये कारीगर ने जो शर्त उसने रखी थी, हमने शर्त का पालन नहीं किया। अब कारीगर अंतर्धान है और मूर्तियाँ अध्वनि हैं, हाथ पाँव नहीं है मूर्तियों की, तो हम कैसे पूजा करेंगे। तो राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और ये भगवान के चरणों में अपराध, इसलिए मुझे अपना प्राण विसर्जन कर देना चाहिए। ये सोच करके राजा ने खाना पीना छोड़ दिया
और एक कमरे में पड़े रहे। प्राण विसर्जन करने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। तो राजा स्वप्न में देखते हैं कि जगन्नाथ कह रहे हैं कि राजा तुम चिंतित मत होना, जिस रूप में तुम देख रहे हो हमारी मूर्तियों की, हम इसी रूप में सारे जगत को दर्शन देंगे। तुम ये नहीं सोचना कि हमारी मूर्ति अधबनी है, हाथ पांव नहीं है, इसलिए मूर्ति संपूर्ण नहीं है, ऐसा हम नहीं सोच सकते। हम इसी रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और इसी रूप में सारे जगत को दर्शन देकर उद्धार करेंगे। तो जो रूप भगवान ने दिखाया था द्वारका में, हाथ पांव संकुचित हो गए थे, अंदर प्रवेश कर गए, चक्षु विस्तारित हो गया था, जो महाभाव प्रकाश रूप, तो उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। और उन्होंने महाराज इंद्र से कहा कि हम ये हमारी इच्छा से ऐसा हुआ है और हमने ही अपनी मूर्ति को बनाया है। वो कारीगर कौन था? स्वयं भगवान। नहीं तो उनकी मूर्ति को कौन बना सकता है? तो हम इसी रूप में हम प्रकट होंगे, ये हमारी इच्छा है। इसलिए तुम हमारी मूर्तियों के रंग, इसमें रंग धारण कराओ। पहले रंग नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी मूर्ति में काला या श्याम वर्ण देना और बलराम जी के सफ़ेद और सुभद्रा के पीला, ये 3 वर्ण में हम मूर्तियों का दर्शन दिलाना। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये जो रूप, कृष्ण बलराम सुभद्रा का रूप है, किंतु महाभाव प्रकाश रूप। तब जब भगवान प्रकट हुए तो महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका अभिषेक कराया। ये उसी को कहते हैं स्नान पूर्णिमा। वो जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। जैसे हम कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं जन्माष्टमी, उसी प्रकार जिस दिन स्नान पूर्णिमा है, ये आ रहा है 17 तारीख को, जून 17 तारीख को स्नान पूर्णिमा है जगन्नाथ जी। तो उस दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। दूसरे दिन उनका स्नान नहीं होता है, जल नहीं डालते हैं मूर्ति के ऊपर। हम दूसरे कृष्ण विग्रह में तो हम डाल सकते हैं, जगन्नाथ विग्रह में नहीं डाल सकते। साल में एक बार स्नान पूर्णिमा के दिन डाल सकते हैं। दूसरे दिन कैसे पूजा होती है, जगन्नाथ जी को स्नान कैसे कराया जाता है जानते हैं? जगन्नाथपुरी में एक पित्तल का दर्पण होता है। तो पित्तल के दर्पण को 3 मूर्तियों के सामने रखा जाता है, जिसमें भगवान की छवि प्रतिबिंबित हो, और उसी प्रतिबिंब को स्नान कराया जाता है जल। दूसरे दिन केवल स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बाहर आते हैं स्नान मंडप में, वहीं पानी डाला जाता है उनके ऊपर। तो ये स्नान पूर्णिमा 17 तारीख को आ रहा है। आप लोग यहाँ भी करते हैं स्नान पूर्णिमा? नहीं करते? करना चाहिए, जो भी हो। तो हैं, हाँ। तो उस पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। देवता लोग भी स्नान कराते हैं। हमने देखा है कई बार, हम जाते हैं हर साल पुरी में स्नान पूर्णिमा का दर्शन करने के लिए। तो उस समय मनुष्य लोग तो तीर्थ जल से स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को, और उस समय वृष्टि भी होती है, बारिश होती है, आकाश से देवता लोग स्नान कराते हैं।
इसको ये देव स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। तो ठीक है, जगन्नाथ जी की कथा तो अनंत है। आज हम यही विश्राम देते हैं जगन्नाथ जी कथा की, और समय अधिक हो चुके हैं। हरे कृष्ण।